अस्सलामुअलैकुम एडवेंचर्स ऑफ ग्लोब के नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शहराज बोबाली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने फाइवर अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने अपनी फ़र्स्ट गिग जो है वो भी पोस्ट कर दी, यानी अपने सैम्पल वर्क्स जो है वो भी अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी समझा कि आपको फाइवर की प्राइसिंग पॉलिसी और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है इसके बारे में आगाह कर दूँ। तो पहले मैं जिक्र करता हूँ फाइवर की प्राइसिंग पॉलिसी का कि फाइवर एक टर्म है, एक प्लेटफॉर्म का नाम है फाइवर, यानी FIVERR, यानी 5 वाला। तो इस पे हम कोई भी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करेंगे, कोई भी हम प्रोजेक्ट किसी को ऑफ़र करेंगे, कोई भी बिड लगाएंगे तो वो $5 से स्टार्ट होगी, यानी $5 से स्टार्ट होगी। इसके बाद आगे आप उसको 10, 15, 20 एंड सो ऑन कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। तो इन $5 का मतलब यही नहीं कि अगर आप $5 की बिड कर रहे हैं तो आपको फाइवर या कोई क्लाइंट जो है आपका वो $5 ही पे करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बायर को उसकी प्राइस कुछ और शो हो रही होगी। आप जो अपने पोर्टफोलियो पे यानी अपनी गिग पे उसकी प्राइस एडजस्ट करेंगे वो $5 ही करेंगे। आपको वो $5 ही शो होगी, लेकिन आपके बायर को डिफरेंट प्राइस शो होगी। उसको शो होगी $7। ठीक है, आप जो प्लेस करेंगे वो $5 प्लेस करेंगे। जो उसको $7 शो हो रही है उसमें से $2 जो हैं वो फाइवर की कमीशन है। वो बंदा $7 पे करेगा, आपको उसमें से आपने $5 जो है वो उसकी बिड लगाई हुई है, शो किए हुए हैं, लेकिन आपको भी $5 नहीं मिलेंगे, आपको $4 मिलेंगे। अब इसमें से भी $1 जो है वो फाइवर की कमीशन है, यानी ओवरऑल जो बिज़नेस हुआ है वो $7 का हुआ है। और $7 में से $3 जो हैं वो फाइवर ने कमाए हैं और $4 आपने कमाए हैं। इसके बारे में बहुत मुहतात रहिएगा। कोई भी न्यू बायर जो आता है प्लेटफॉर्म पे यानी फाइवर पे आता है, उसको इस चीज़ का पता नहीं होता। और जब आप उसके साथ डील कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो जब आप उसको सेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी बायर के साथ डील हुई है जी $20 की, जब आप उसको एक कस्टम ऑफ़र सेंड करेंगे तो उसको वो $20 में नहीं जाएगी। उसको जो इनवाइस शो होगी, जो इनवाइस जाएगी वो $28 की जाएगी, क्योंकि $8 जो हैं फाइवर की कमीशन है। और जब आप उसके साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको $20 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे $16, यानी ओवरऑल $12 जो है यहाँ पे फाइवर ने अर्निंग की है और $16 जो है वो आपकी अर्निंग हुई है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। कुछ नए बायर जो होते हैं, कुछ नए लोग जो होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है कि इसमें आप कभी भी अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस या पर्सनल मोबाइल नंबर या पर्सनल कोई फ़ोन नंबर जो है वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कन्वर्सेशन के दौरान इनबॉक्स में किसी भी बायर के साथ अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस या अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो फाइवर उसको नोटिस करके आपका अकाउंट बैन कर देता है। ये गलती कभी भी ना करिएगा, कहीं अपना अकाउंट बैन ना करवा बैठें। मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो चुका है, मैं इस चीज़ को भी फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताना पहले ज़रूरी समझा है। अब जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइवर में आपने जो अकाउंट बनाया है सेलर अकाउंट, इसके क्या लेवल्स हैं। इसमें कैटेगरीज़ होती हैं, यानी लेवल 1, लेवल 2 और उसके बाद टॉप रेटेड सेलर। लेकिन इन तीनों से पहले एक जो होता है स्टार्टिंग पे वो होता है बेसिक अकाउंट, यानी अभी हमने नया अकाउंट बनाया वो हमारा बेसिक अकाउंट होगा। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे लेवल 1 पे, लेवल 1 के बाद शिफ्ट होंगे लेवल 2 पे, और लेवल 2 के बाद हम शिफ्ट होंगे सबसे अपर लेवल का जो अकाउंट होगा टॉप रेटेड सेलर, उस पे शिफ्ट होंगे। अब इन तीनों अकाउंट्स पे मूव करने के लिए, यानी बेसिक से हमने मूव करना है और 1 बाय 1 यानी स्टेप वाइज हमने टॉप रेटेड सेलर तक जाना है। अब टॉप रेटेड सेलर तक पहुंचने के लिए हमें क्या यहाँ पे मेहनत करना होगी, क्या उनके सिनेरियोज़ जो हैं उनको मीट करना होगा, ये भी आपको मैं तफसीलन बता देता हूँ। अभी हमने जो अकाउंट बनाया वो बेसिक अकाउंट है। बेसिक अकाउंट पे रहते हुए हमने 30 ऑर्डर मुकम्मल करने हैं। 30 ऑर्डर जो मुकम्मल करने हैं वो विद 90% रेटिंग के साथ हों। 90% जो रेटिंग है वह हमारी वो 5 स्टार होनी चाहिए। 90% या इससे अबव, 90% या इससे अबव 5 स्टार रेटिंग के साथ हमने अपने 30 ऑर्डर जो हैं वो मुकम्मल करने हैं।
और 30 दिन तक हमें किसी किस्म की फाइवर की जो वायलेशन है, रूल्स वायलेशन है, वो नहीं करनी। अगर हम 30 दिन तक कोई फाइवर की रूल्स वायलेशन नहीं करते, 30 ऑर्डर मुकम्मल करते हैं, और ये 30 ऑर्डर जो मुकम्मल किए हैं ये 90% या इससे अबव 5 स्टार रेटिंग के साथ किए हैं, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे बेसिक से लेवल 1 के सेलर की तरफ। अब हमारा लेवल 1 हो गया है। अब लेवल 1 से हमने मूव करना है लेवल 2 की तरफ। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, चले वो भी बताता हूँ आपको। लेवल 2 की तरफ मूव करने के लिए हमें लेवल 1 पे रहते हुए 60 ऑर्डर्स जो हैं वो मुकम्मल करने हैं, यानी 60 ऑर्डर मुकम्मल करने हैं। और उन 60 ऑर्डर का भी सेम यही सिनेरियो है कि उसमें भी हमने फाइवर के किसी भी रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, और 90% या इससे अबव 5 स्टार रेटिंग अपनी मेंटेन रखनी है। और 30 दिन के दौरान हमें फाइवर की तरफ से कोई एक नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं आना चाहिए जी कि आपने किसी रूल को वायलेट। तो दोस्तों 2 लेवल्स की हमने तफसीलन उसका सिनेरियो देख लिया है कि 2 लेवल्स यानी बेसिक से हमने लेवल 1 का सेलर बनने के लिए क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी है फाइवर की, और लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ मूव करने के लिए हमने फाइवर की कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको मीट करना है। तो इसके बाद जब लेवल 1 से लेवल 2 के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स उनकी मीट कर ली, अब हम लेवल 2 के सेलर हो चुके हैं। लेवल 2 के सेलर होने के बाद आपको मैं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये बता दूं कि आपको कभी भी किसी बायर रिक्वेस्ट को नहीं फिल करना पड़ता, किसी को कोई कोटेशन नहीं सेंड करना पड़ता। आपके पास रैंडमली, जिसको बोलते हैं ना चलते फिरते गाहक आते हैं, ये वही चीज़ हो जाती है। आपके पास चलते फिरते जो बायर्स होंगे वो आते रहेंगे। लेकिन जब आप लेवल 1 पे होंगे उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना होगी। बायर्स रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाके, उस पेज पे जाके जो लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट की हुई हैं, जी हमें ये चीज़ चाहिए, हमारा बजट ये है, इतने टाइम में चाहिए, टाइम ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, आपको उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, ऑफ़र सेंड करनी पड़ती हैं, सॉरी। आप उनको ऑफ़र सेंड करेंगे लेवल 1 पे रहते हुए, और लेवल 2 पे जब आप चले जाएंगे, अगर आप ये स्टेप ना भी करें, ऑफ़र्स ना भी सेंड करें, तो आपको रैंडमली ऑर्डर्स रिसीव होते रहेंगे। लेकिन जब लेवल 2 से हम टॉप रेटेड लेवल की तरफ मूव करेंगे तो उसका सिनेरियो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता मीट कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जी हमें ऑल द टाइम 200 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, यानी जब से भी हमारा अकाउंट बना हुआ है तब से लेकर लेवल 2 होने तक, या लेवल 2 से ऑनवर्ड आगे जब मूव कर रहे हैं हम टॉप रेटेड लेवल की तरफ, जब तक हमें 200 जो है वो ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा 180 दिन जो हैं यानी 6 महीने तक हमें कोई किसी किस्म का फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं आना चाहिए कि जी आपने फाइवर्स के रूल वायलेट किए हैं। ऐसा तकरीबन 6 महीने तक, 180 दिन का इनका टाइम पीरियड है, 180 दिन तक हमें किसी किस्म का नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं आना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जी आपको ऑल द टाइम, यानी जब से आपका अकाउंट बना हुआ है तब से लेके आज दिन तक, जब तक आप वो काम कर रहे हैं, जब तक आप $20,000 अर्निंग कर लेनी चाहिए आपको। जब आपकी $20,000 यानी $20,000 अर्निंग हो जाएगी, 200 ऑर्डर मुकम्मल कर लेंगे और 180 दिन तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन अलर्ट नहीं रिसीव होगा, तो आप टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे। और टॉप रेटेड सेलर जो होता है वो फाइवर के हमेशा फर्स्ट पेज पे होता है और टॉप पे होता है। यानी जो फर्स्ट पेज शो हो रहा है किसी बायर को, बायर प्लेटफॉर्म पे जब वो फर्स्ट पेज शो हो रहा होगा, होम पेज, वहाँ पे जो सेलर्स की डिटेल आ रही होगी, सेलर्स के गिग्स शो हो रहे होंगे, आपकी जो गिग होगी या आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो उनमें होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जी एक टॉप रेटेड सेलर जो है उसकी क्या डिमांड है, और एक लेवल 2 के सेलर की क्या डिमांड है, और एक लेवल 1 के सेलर की और बेसिक लेवल के जो सेलर होगा उसकी क्या डिमांड है। यानी इन सब की एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मैं प्रेफर करता हूँ वो यही है कि आप एटलीस्ट लेवल 2 के सेलर बनिए। लेवल 2 के जब सेलर बन जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहिए। जब मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे, और जब टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे तो फिर किसी किस्म की टेंशन ही नहीं है। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें थी जो बहुत ही ज़रूरी समझी मैंने आपके साथ शेयर करना, क्योंकि मैं जो इससे पहले मैंने 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से, यानी जिसमें हमने अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर ये किसी भी क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में नहीं शेयर करना। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ। मेरा लेवल 2 का अकाउंट था तो मैं वो बैन करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना मैंने
बेहतर समझा कि कहीं आप भी ये गलती ना करें। और दूसरी चीज़ जो प्राइसिंग पॉलिसी के हवाले से थी, मैंने वो भी बेहतर समझा कि आपके साथ एक बार शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे साथ ये भी सीन हो चुका है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने फेस किया है। मुझे एक क्लाइंट मिल गया, तो तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मुझे एक क्लाइंट मिल गया, रैंडमली आया मेरे पास, और वो बंदा बिल्कुल नया था फाइवर पे। वो बंदा बिल्कुल नया था, मेरी उसके साथ डील हो गई जी, मैं आपको $50 में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा। अब $50 में मैंने उनका प्रोजेक्ट करना था, तो जब मैंने उनको अपना इनवाइस सेंड की, कस्टम ऑफ़र सेंड की, तो जो फाइवर ने उनको आगे इनवाइस फॉरवर्ड की। मैंने तो कस्टम ऑफ़र सेंड करनी थी, मैंने कस्टम ऑफ़र सेंड कर दी $50 की, और आगे फाइवर ने उनको एक इनवाइस सेंड करनी थी, फॉरवर्ड करनी थी। तो जब उन्होंने वो उसको इनवाइस सेंड की, तो इनवाइस में 50 की बजाय कितने डॉलर्स हो सकते थे? वो थे $70। यानी हर $5 के पीछे फाइवर ने बायर को $2 की इंक्रीजन देनी होती है, और जो सेलर होगा उसको $1 डिक्रीज़ करना होता है उसका। यानी $50 का काम करने के बाद मैंने कमाने थे $40, ठीक है। और इस अगले बंदे ने, जो बायर था, उसको $70 पे करने पड़ने थे, लेकिन मैंने जो ऑफ़र सेंड की थी वो $50 की सेंड की थी। तो वो बंदा तो एक बार इनवाइस दे के सही ठीक ठाक गर्म हो गया, कहता है यार ये आपके साथ तो मेरी बात हुई थी $50 की, और आपने मुझे इनवाइस सेंड की है $70 की। तो मैंने उसको बड़ा पोलाइटली बोला है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें $50 की ही इनवाइस सेंड की है। तो कहते हैं मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो जो तुमने सेंड किया। मैंने उसी टाइम वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया, उसने देखा हाँ बिल्कुल $50 है। फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो कि आपको कौन सी जो इनवाइस है वो $70 की रिसीव हुई है। तो जब उन्होंने मुझे $70 वाला इनवाइस का स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो फिर मैंने ये एनालाइज़ किया कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बायर को किसी भी प्रोजेक्ट की जो मिनिमम प्राइस है वो $7 जो है वो शो होती है, और उसको $7 पे करना पड़ते हैं। और एक सेलर को जो इनवाइस सेंड करना होती है मिनिमम $5 की सेंड करनी होती है, लेकिन उसको $4 मिलते हैं। $1 जो है वो फाइवर का कमीशन होता है, और बायर की तरफ से $2 जो है वो फाइवर का कमीशन होता है। यानी ओवरऑल फाइवर जो है वो अपने बायर से भी अर्निंग कर रहा है, अपने सेलर से भी अर्निंग कर रहा है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने बहुत ज़रूरी समझी आपके साथ शेयर करना। तो काइंडली इन सब चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, कहीं किसी किस्म की कोई मिस्टेक करके अपना अकाउंट ना बैन करवाइएगा। तो आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि एक नई चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे लिए तो नई थी, लेकिन अब मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ होगी। तो काइंडली जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगले सेशन तक जो है वेट करिए। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।